अदावर्ज है। रिपोर्टेशन टीवी अरमान साहब व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूँ फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साहब। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होगा ये आज का व्लॉग। इसकी बुनियादी वजह ये है कि अरमान भाई हथनी से बहुत प्यार करते थे, जिसका नाम नूरजहाँ था। और आज जब मैं कोर्ट नूरजहाँ के हवाले से गया हुआ था तो अरमान भाई ने बोला कि इसके ऊपर हम व्लॉग लाजमी करें। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जो हूँ वो एनिमल लवर हूँ और मुझे ये माहौल और नेचुरल चीज़ें पसंद हैं। तमाम मैं इस हवाले से अपसेट हूँ और इस तरह के व्लॉग नहीं करना चाहता जिससे लोगों के अंदर इस तरह की बेबसी और उदासी फैले। लेकिन ठीक है, तो जनाब आज इस केस की समाअत हुई थी। उस केस की समाअत पर वकील इमरान अजीज़ एडवोकेट हैं जिनका मौक़िफ़ है कि इस हथनी को का तभी मौत नहीं हुई बल्कि इसको कत्ल किया गया। बल्कि उसकी तो हड्डियाँ भी टूटी हुई थी, उसका कत्ल किया गया। उनकी ज़ाहिर है उनकी जो है वो, और वो चाहते थे इस पर FIR हो। इसके लिए उन्होंने थाने से रुजू किया, थाने पर FIR नहीं हुई, जिसके बाद वो आज अदालत आए और अदालत में उन्होंने जो ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी, जिस पर दलाइल दिए गए और इस दलाइल पर फैसला महफूज हुआ है 5 मई के लिए। जी अरमान भाई, इस पर आप क्या कहते हैं? भाई पोस्टमार्टम में तो यही आया ना कि उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी। तो हड्डियाँ अगर टूटी हुई थी और वो जो है वो सिर्फ उसको इंजेक्शन लगा रहे थे, इसका मतलब ये है कि उसको जो पेन किलर दे रहे थे वो, और कोई उसका इलाज नहीं कर रहे थे, इनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। और मैंने देखा था कि वहाँ पर जो जिस तरह से, और वो तो ये तो रिपोर्ट्स भी अब आ गई हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के, ये लोग जो हैं वो ये ज़ू में जो ज़ू कीपर्स हैं, ज़ू कीपर्स तो अव्वल तो है ही नहीं कोई ज़ू कीपर। जो एक क्राइटेरिया है ज़ू कीपर का, वो तो यहाँ है ही नहीं कोई। सियासी भर्ती है ना यार, सियासी भर्तियाँ सारी की सारी, इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ये है कि अच्छा, उसके बाद फिर लीगल नोटिस भी दे रहे हैं लोगों को। जो लोग वोकल हैं, जो इस बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, उनको लीगल नोटिस दे रहे हैं कि आप साबित करें। एक सीनियर साफ़ी को उन्होंने लीगल नोटिस दिया है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैंने उनकी इजाज़त नहीं ली अभी उनका नाम लेने की, लेकिन लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस भेजेंगे तो याद आप जाएँ, जाकर ज़रा देखें जो जानवर है वहाँ पर, उनका हाल क्या है। और वो शेर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे बकरी हो चुका है। तो आप जब खाने पीने को ही नहीं देंगे उनको, और उनको ज़ाहिरी तौर पे उनको नज़र आ रहा है कि वो क्या हाल हो चुका है उनका, जानवरों का, तो फिर तवक्को ये करते हैं कि जी आपके खिलाफ कोई, आपके बारे में कोई बोले भी नहीं, आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी ना करे। तो आमिराना सोच है तो क्रिटिसाइज़ तो होगा। और पब्लिक प्लेस पर आपने वीडियो बनाना बंद कर दिया कि जी कोई व्लॉगर आकर यहाँ वीडियो नहीं बनाएगा, ये पब्लिक प्लेस है। अच्छा, ये जो आप कैसे बंद कर सकते हैं? आखिरी 3 दिनों में पाबंदी लगा दी गई थी जी मीडिया पर। जी हाँ, आखिरी 3 दिनों में मीडिया पर पाबंदी आखिर क्यों लगी? ये सवाल हैं जो कि उठेंगे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पे ये पाबंदी है, ये पाबंदी के जुमरे में आता है। आप अपनी गफलत को छुपाने के लिए, अपनी नेग्लिजेंसी को छुपाने के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा क्रिमिनल नेग्लिजेंसी को छुपाने के लिए आप मीडिया पे पाबंदी लगा रहे हैं, आप मीडिया पे कदगन लगा रहे हैं ताकि आपकी जो है वो जो कोताहियाँ हैं, जो आपकी कमज़ोरी है, उस पर से जो है उस पर पर्दा पड़ा रहा है और उसको कोई ना देखे। लेकिन जो है वो देखें, जो हत्ती है जिसका इंतकाल हो गया, और इनकी अब जो है वो अब तो कोर्ट में केस आ गया, कोर्ट में केस आ गया कि FIR दर्ज की जाए इसकी। तो अगर कोर्ट फैसला कर देती है FIR दर्ज करने के लिए, तो फिर तो जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो बाकायदा बिल्कुल लीगल इन्वेस्टिगेशन होगी, और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। ज़ाहिर है, तो फिर जो है वो आप कितना छुपाएंगे, आप कहाँ तक छुपाएंगे? जो जू की ज़मीन है ना, इसके ऊपर बहुत सारों की नज़रें। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, मुझे लीगल नोटिस भेज देगा। ये जू के ऊपर बहुत सारों की नज़रें हैं। ये जू की ज़मीन का मसला है, अलग है। ये जो जानवर यहाँ एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहे ना, ये जू की ज़मीन का मतलब। हमारे दोस्त हैं, उनके घर में मिनी जू बना हुआ है, कई घर हैं। फेडरल बिलियम आपको पता होगा, शेर भी पले में वो भी है। तो उनके घरों में तो कोई मसला नहीं होता, वो तो घरों में सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है ना, 400 गज और 600 गज के घरों में, ब्लॉक 6 में 600 गज के घर में बना हुआ है जू, उसमें शेर भी है। तो फिर ऐसे कैसे होता है? सीधी सी बात है। सही बात है। तो ये जो है वो बहरहाल अगर जो है ज़मीन का ये मसला है, तो ज़मीन के मसले में जो है वो अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप अगर ये इल्ज़ाम है तो ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। और अगर सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये तमाम जानवर, जितने भी जानवर हैं, उनका क्या होगा, उनकी ज़िंदगी में क्या होगा? फिर इसका मतलब तो सारे जानवरों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में आ गई हैं फारूक। बुनियादी तौर पे यही मसला है और किसी तरह कोशिश की जा रही है कि जू की ज़मीन को हासिल किया जाए। जनाब, ये थी एक हैं वकील हैं इमरान अजीज़ एडवोकेट, उन्होंने इस मसले को उठाया है। मसला बड़ा अहम है। पाकिस्तान में वैसी लोग तफरी मकामात कम हैं। सूबे सिंध के दारुल हुकूमत कराची में भी तफरी मकामात कम है। एक CPU रह गया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अब चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर मतलब गैर अखलाकी सरगर्मियों में, एक्टिविटीज़ में होते हैं। लोग
ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि फैमिलीज़ को तंग करते हैं, वहाँ पे भी लोग अब जाना कम हो गए। तो ऐसे में लोग गांधी गार्डन, जिसे हम जू कहते हैं, वहाँ चले जाते थे ताहम, और बच्चों को थोड़ा खुश हो जाते थे बच्चे जानवर देख के। अब वो भी आपके पास उस तरह फैसिलिटी नहीं रही है। तो जनाब इस जो पिटीशन है इसके अंडर, और वहाँ जानवरों को हुकूक नहीं मिल रहे हैं और वो बेज़बान है, वो तो अपने हुकूक की बेचारे आवाज़ उठा नहीं सकते। तो जाहिर है जो यहाँ, और ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक फैसला दिया था। और यहाँ तो हुकूक की आवाज़ उठाए बगैर हुकूक मिलते नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलते, और हम उनको आवाज़ उठा के भी नहीं मिलते। अरमान भाई, हम उनको हुकूक की आवाज़ बिल्कुल उठाएंगे। ठीक है। बिल्कुल। पिटीशन जनाब इसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को भी बनाया गया है, मैं उनको ज़ाती तौर पर बड़ा अच्छा अफसर मानता हूँ, और डायरेक्टर जू समेत मुतल्लिका दीगर अफसरान को भी इसमें फरीक बनाया गया है। और इन तमाम लोगों के हवाले से जो दरख्वास्त दायर हुई है, इसके ऊपर जो फैसला आता है, सैफुर रहमान साहब के पास चल के पता करना चाहिए। बिल्कुल चलते जू की जो ज़मीन है, ये व्लॉग खत्म हो जाए फिर करते हैं। हाँ। अगर अभी तक आपने हमारे हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि रिपोर्टर्स 21 और मान साहब व्लॉग को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।